विनायक संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है तथा प्राय वही प्रधान होता है। समस्त पद बन जाने पर वह अव्यय बन जाता है तथा इसका प्रयोग नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। प्रयोग का मतलब ये है, जब हम समस्त पद बनाएंगे तो वह नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। पूर्व पद यानी अव्यय, ये अव्यय होता है, वो जो प्रधान होता है, और प्राय वही प्रधान होता है और समस्त पद में उसे ही अव्यय माना जाता है, वही अव्यय बन जाता है और इसका प्रयोग समस्त पद के रूप में नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। जैसे यथाशक्ति। अब यहाँ पर जरा देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया था नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है यथाशक्ति। यानी यथाशक्ति का मतलब यहाँ पर नपुंसक लिंग एक वचन में नहीं है, तो ई और उ इन दो मात्राओं को वैसे छोटी ए और छोटा ई होगा बेटा, लघु ए और लघु उ, उसमें हम जैसा है वैसा वर्ड लिखेंगे। जैसे यथाशक्ति है तो यथाशक्ति में ई है, इसलिए शक्ति लिखा गया है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। शक्तिम अंतिक्रम्य राधिका यथाशक्ति कार्यम करोति। अभी देखिए इसका सेकंड एग्जाम्पल प्रत्येकम। यहाँ पर प्रति अव्यय है, प्रत्येकम एकम एकम प्रति या एकम एकम इति, एके एके प्रति, इस तरह से होगा। स प्रतिग्रहम गच्छति, वही प्रतिग्रहम ग्रहम ग्रहम प्रति। निर्विघ्नम, विघ्नम विघ्नानाम अभावः। अब ये आप कहेंगे मैम ये कैसे आया, तो मैं आपको बता देती हूँ, छोटी सी सारणी समझाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान से। अव्ययी भाव समास, इसके कुछ अव्यय हैं। निर, उप, अनु, यथा, प्रति, सह। अभी 6 अव्यय हैं। अब निर का अर्थ होता है अभाव, उप का अर्थ होता है समीपम, अनु का अर्थ होता है योग्यम या पश्चात, यथा यानी अंतिक्रम में, प्रति यानी विपसार्थ यानी शब्द को 2 बार लिखना, स यानी सहितम। जब निर उपसर्ग आ जाए तो संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उप आ जाए तो भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, अनु आ जाए तो भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, यथा आ जाए तो हम विग्रह करते समय संज्ञा पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रति विपसार्थ में द्वितीय विभक्ति या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग मिलता है। स सहितम, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग मिलता है। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ, जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हम आप अनु को ले लीजिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि इसमें पश्चात भी है, योग्यम भी है, तो कैसे हम करें। तो देखो मैं लिख देती हूँ अनु राजम। अब आप कहेंगे मैम ये तो राजा शब्द है, अभी बताया था मैंने आपको कि ई और उ को छोड़ करके, ई और उ को छोड़ करके सभी नपुंसक लिंग एक वचन में आएंगे। अब देखो अनु, हम राजा का अनुसरण करते हैं, यानी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, इसका मतलब अनु का अर्थ पश्चात होगा। तो क्या बन जाएगा, षष्ठी विभक्ति, संज्ञा पद क्या है इसमें, राजा है, इसकी षष्ठी विभक्ति राज्ञ होगी। अनुराज्ञ, अनुराजम और राज्ञ पश्चात। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें लेंगे अनुरूपम। अब यहाँ पर देखिए रूपम आ गया, तो हम किसी के रूप के योग्य बनना चाहते हैं, सुंदरता, तो रूपस्य योग्यम क्या बनेगा, रूपस्य
योगा। और इस तरह से हम अंतर जानेंगे कि किस तरह से हम इसे करना है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए एक एक चीज़। ये एग्जाम्पल के ज़रिए अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर आ जाओ। अब आप जो मैं आपको अभी करवा रही थी उसके अकॉर्डिंग आइए। अब कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये किस प्रकार से होगा। अब ये ज़रा देखिए, यथाशक्ति, शक्ति में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग बताया था मैंने आपको, तो शक्ति अंति क्रम में। ऐसे ही निर के अभाव में षष्ठी विभक्ति बताई थी मैंने आपको, तो क्या बन गया? निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभाव है। प्रत्येकम एकम एकम प्रति या इति, अभी बताया था मैंने, इति लगा सकते हो, प्रति लगा सकते हो। उपगंगम गंगाया समीपम। प्रतिग्रह मैंने बताया था विपसार्थ में, यानी शब्द का दो बार, संज्ञा शब्द का दो बार प्रयोग। ग्रहम ग्रहम प्रति या ग्रहम ग्रहम इति। क्लास अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग वीडियो आपको डालूं तो आप सब्सक्राइब करके उत्साह को बढ़ाएं। थैंक यू।